इनके यहाँ रहती हूँ, काम भी करती हूँ, लेकिन विवाह का फैसला मैं खुद फैसला तो लेती है, लेकिन 9 साल की मुक्ता का विवाह 50 साल के बूढ़े से कर देती है। वो वहां उम्र की कोई नहीं, जो ग्राम का पुरोहित कहता था, उल्टा हो या सीधा हो, जो नहीं अज्ञानी होते थे उनके इशारे पर करते थे। अब इधर लगभग 7 साल की सावित्री बाई भी हो जाती है, लेकिन ये प्रखर बुद्धि होने के कारण ब्राह्मण भी इनसे घबराते थे। ये सवाल करती थी, वहां बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो जहां ब्राह्मणों का स्कूल होता था, ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते थे, वहां चुपके से जा करके ये बैठ करके जमीन पर लिखती। छोटा बड़ा यही तो शुरुआती शिक्षा होती, उस समय भी यही था। तो जब वो टीचर देखते इन बच्चों को तो भगा देते कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें केवल घर का काम करना चाहिए, चौका बर्तन करना चाहिए। तो डांट फटकार के भगा देते थे छोटे छोटे बच्चों को। तो ये पूछती कि लड़कों को पढ़ने का अधिकार है, लड़कियों को क्यों नहीं? तो टीचर कहता कि मैं नहीं जानता, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर और 1 साल बीता तो इनको भी सावित्रीबाई फुले की विवाह की चिंता होने लगती। तो इसी बीच फुले परिवार में करना चाहते हैं तो हमें सूचित करें, हाँ नहीं का जवाब दें। तो वो एक चपरासी लेके आता है, और नेवसे जी पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे आज भी बहुत से अनपढ़ प्रधान बने हुए हैं, वैसे उधर भी था कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था, काम करना आता। तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो पंतो जी के पास जाते हैं, और पंतो जी इनके विरोध में हैं। तो चिट्ठी पंतो जी तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में बीच में अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनका जो शिष्य था वो पूरी चिट्ठी पढ़ के इनको सुना देता है। अब पंतो जी बहुत उस पर गुस्सा होते हैं कि तुमने क्यों बता दिया कि सावित्रीबाई का विवाह गोविंद राव के यहाँ होने के लिए चिट्ठी आई है। फिलहाल बात आई गई, एक शर्त रखते हैं ज्योतिराव कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो हमारे यहाँ आकर के पढ़े, मैं उसी से शादी करूंगा। और सावित्रीबाई भी लगभग 9 साल की जब हो गई थी तब उनका शादी तय हुआ। तो सावित्रीबाई ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने वाला तो कोई हो। तो जब गोविंद राव जी सावित्रीबाई को देखने आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और तुरंत हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी शादी होती है, दुल्हन बन के गोविंद राव के घर जाती हैं। जब दोनों महान विभूतियों का मिलन होता है तब शिक्षा का आगाज होता है। ज्योतिबा राव फूले कक्षा 5 पढ़े थे उस समय, और जब सावित्रीबाई जाती हैं तो ज्योतिबा फूले पूछते हैं तुम पढ़ना चाहती हो? तो कहा हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पिता इनके जो गोविंद राव जी हैं इनके विरोध में होते हैं कि पढ़े ना, ये लोग पढ़े ना। और ब्राह्मण भड़काए जाते थे कि ज्योति हमेशा धर्म के विरुद्ध काम करता। जब जब हमारा समाज जागरूक होगा तब तब धर्म की ऐसी तैसी होगा। अगर धर्म यही कहता है
सिखाने वाले लहू जी महाराज से उनकी मुलाकात अखाड़े में होती है। तो कुश्ती सिखाते हैं, वो भी हमारे ही लोगों की तरह तर्कवादी बुद्धि के होते हैं। जिस प्रकार से बौद्ध, कबीर, अर्जक संघ और भी बहुत से संगठन हैं अपने समाज को जागृत करने के लिए काम करते हैं, बुद्ध मिशन भी उसी तरह काम करता है। उसी तरह उसी विचारधारा के लहू जी महाराज